बोले श्री श्री 1008 श्री आचार्य दुर्गेश तिवारी महाराज की। महाराज भागवत भगवान की, गंगा मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, गुरुदेव भगवान की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सना प्रयागराज। मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, संगम नगरी में महोत्सव चल रहा है, महापर्व चल रहा है, माघ मेले पूर्ण महाकुंभ का। और इसी के तहत लगातार मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कहां पर श्रीमद् भागवत कथाएं चल रही हैं। और इस वक्त मैं पहुंचा हूं सेक्टर 7 के शिवम पंडा जी महाराज के पांडाल में। और सबसे बड़ी बात, ये अनंत माधव मार्ग गंगेश्वर थाना क्षेत्र के प्रयागवाल मार्ग के पास स्थित है। मेरे साथ आचार्य श्री श्री 1008 श्री दुर्गेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। बहुत भैया, हार्दिक अभिनंदन बंदन है आपका अमन दुबे जी। बड़ा ही दिव्य संयोग है कि महाकुंभ के पावन पर्व पर आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा आज से प्रारंभ हो रहा है। महाराज जी, आप एक युवा हैं, उत्कृष्ट हैं, बहुत सारे लोगों की दिलों में राज कर रहे हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में आपकी कथाएं अलग अलग स्तर पे की जाती हैं, बेंगलोर से लेकर दिल्ली, हर जगह मैं आपको वाच करता हूं, मैं खुद देखता हूं आपकी कथाओं को। तो आपको कैसा लगा कि मैं एक कहीं भी आप जा करके एक अच्छे जगह पर या फिर कहें तो गुरु के साथ रह सकते थे, फिर आपने कैसा लगा कि नहीं, मुझे खुद का एक भक्तों के लिए कार्य करना है? कहते हैं कि परमार्थ, देखिए परमार्थ इतना बड़ा होता है कि दुबे जी कि मतलब परमार्थ जीवन भर कमाना तो है ही, लेकिन परमार्थ जो है वो बार बार मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ये ऐसा संयोग है 144 वर्षों के पश्चात महाकुंभ में, जिसमें आज संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा इस महाकुंभ के दौरान और इस पावन माँ गंगा के तट पर आज से प्रारंभ हो जा रहा है। और सभी भक्तों के साथ बड़े उमड़ घुमड़ के साथ और शिवम तीर्थ पुरोहित जी के यहाँ बड़े दिव्य के साथ और बड़ी ज्ञान गंगा प्रवाहित होगी, जिसमें सब अवगाहन करेंगे। और ये परमार्थ है, जन कल्याण के लिए हो रहा है। क्या हाँ, बात है। हाँ। सोचिए मेरे दोस्त कि आज के युवा, आज की युवा पीढ़ी हमारी किस दिशा में जाएगी जब ऐसे ऐसे महारथी ज्ञान की गंगा बरसाएंगे। कहीं ना कहीं मैं आप सभी से एक ही विनती करना चाहूंगा, आइए आशीर्वचन को सुनिए। देखिए, यहाँ पर हमारे कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जो इस भागवत कथा को सुनने के लिए व्याकुल लग रहे हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया की। राधे राधे। राधे राधे। क्या कहना चाहेंगे आप इस कथा के हाँ, बारे में? बस कथा के बारे में हमारे व्यास जी जो हैं, हम्म। इनके चरण के आशीर्वाद में मैं बार बार श्रीमद् भागवत सुन रही हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत। कहाँ कहाँ से आई हैं आप? चौथी बार प्रतापगढ़। अच्छा, हाँ, पनियारी। पनियारी से आई हैं। हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। गंगा मैया का आशीर्वाद है जो हमारे गुरुजी ऐसा भागवत कथा चौथी बार हम सुन रहा हूँ। अच्छा, मतलब कैसा कथा सुनते हैं? मजा आता है कथा सुनने में? बंगलोर में सुना हाँ। 2 बार, और गांव में वहाँ भी प्रतापगढ़ में सुना था, हाँ। और यहाँ भी गंगा मैया की कृपा से 144 साल बाद जो ये लग रहा जो है योग बना है। हाँ, जो योग्य बना है, ये बड़ा उद्भव, बड़ा खुशी का और माहौल। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही कि आप एकदम उत्साहित है कथा सुनने के लिए। अरे बिल्कुल लालायित हूँ, गंगा मैया की कृपा है। एक बार नाम बता दीजिए आप अपना। हमारा नाम हरकेश बहादुर सिंह है। हरकेश बहादुर सिंह। बाबू साहब हमारे गांव में कहते हैं ऐसे लोगों को। जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? रीना सिंह। रीना मैम, आप बताइए कथा के लिए क्या कैसा प्रतीत हो रहा है आपको? बस मुझे बहुत खुशी मिली, हमारे सास ससुर इनसे भागवत सुने, चौथी बार सुन रहे हैं। अच्छा, हाँ। क्या बात है। और बहुत सारे हमारे भक्तगण देखिए साथ में मौजूद हैं हमारे। ये देखिए, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश साहू है। ओम प्रकाश साहू जी, कहाँ से आए? आप गांव पैतृक गांव कहाँ? छितपालगढ़। छितपालगढ़ से आए हैं, तो कथा सुनने के लिए कैसा आपको प्रतीत हो रहा है? व्याकुल? महाराज के बढ़िया कथा हो रही है। हाँ, तृप्त है एकदम। बम। अरे गजब गजब। आपका सर? सर नमस्ते सर, हम नमस्कार। प्रतापगढ़ जिला छिपालगढ़ गांव से हैं अच्छा जी। कैसा कथा सुन के कितना आनंदित होंगे आप? अरे श्रीमद् भागवत कथा सुनकर के बड़ा आनंदित होता है। अरे हम भी इनके श्रीमद् चरणों भागवत सुनेंगे, लेकिन श्री श्री 1008 श्री आचार्य दुर्गेश तिवारी जी के मुखारबिंद से। जी सर एक बार गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य तिवारी जी की, श्री आचार्य श्री श्री 1008 आचार्य श्री दुर्गेश तिवारी महाराज की। आइए महाराज जी से कुछ और संवाद करते हैं, और मैं आपको पूरा पंडाल भी दिखाऊंगा। महाराज जी, बहुत सारे भक्त, बहुत सारे लोग आपके दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। और मैं चाहूंगा कैमरामैन भाई साहब थोड़ा इधर आ जाइए, इस प्रांगण को दिखाइए, इधर सामने से आ जाइए और इस प्रांगण को दिखाइए कि कहाँ पर है। और एक विचारधारा पूरे हिंदुस्तान को आज लालायित कर रही है कि बहुत सारे पंडाल दिखाइए, पूरा प्रांगण दिखा दीजिए भक्तों को। साथियों देख लीजिए, ये प्रांगण है, ये प्रांगण मैं चाहूंगा महाराज जी एक बार प्रांगण का फिर से नाम बता दीजिए आप। ये शिवम तीर्थ पुरोहित जी के यहाँ आप जो है गंगेश्वर थाना के समीप है, सूर्य द्वार से अंदर आना है, सेक्टर 7 में ये स्थित है।
और आइए इस प्रांगण में कथा सुनिए। महाराज जी, यहाँ पर जो 144 वर्षों के बाद जो योग बना है, जी बहुत सारे लाखों करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि मौनी अमावस्या के महापर्व पर 10 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं। लगभग लगभग ये एक संयोग ही है, कहा जाए योगी जी और मोदी जी को बड़ा धन्यवाद दिया जाएगा कि ऐसा पावन पर्व जो भागवत के पावन कर्म में चल रहा है और ये श्रीमद् भागवत कथा करने का जन कल्याणार्थ जनों के लिए जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, जो कल्पवासी रह रहे हैं, अब जो असमर्थ हैं, वृद्ध हैं, जो कहीं और नहीं जा सकते हैं कथा सुनने, तो यहीं पंडाल लग जा रहा है, यहीं खूब दिव्य कथा सुने और अवगाहन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। एक यही भाव हम लोगों का है। नहीं तो भारत में हर जगह आपकी जान रही रहे हैं, हर कथा तो बहुत हो रही है। संगम 60 किलोमीटर में बसा हुआ है, दिव्य अवगाहन हो रहा है और इतना बड़ा मेला शायद कभी लगा होगा जो आज लगा हुआ है। 2169 ईस्वी में हाँ। पुनः आएगा महाकुंभ। महाराज जी, मैं ऐसा कहना चाहूंगी, जो इस धरती पे इस वक्त मौजूद है, जी। जो 144 वर्ष पहले योग बना था, जी। तो हम लोग थे नहीं, ना, अब जो आगे बनेगा उसमें भी नहीं रहेंगे। ना, ना। तो भैया जो हो आ जाओ। हाँ, खूब देखिए, इसमें जितने भी श्रद्धालुगण जुड़ रहे हैं, आपसे निवेदन है कि इसमें आप आइए। इसमें ये सोचना है, क्योंकि 2169 पता नहीं कल किसने देखा। जो आप अभी संयोग बन रहा है, जो संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है, अथवा जो है वृंदावन के कलाकारों के द्वारा खूब संगीत होगा, एवं हमारे जो मुख्य यजमान हरकेश बहादुर सिंह पत्नी उर्मिला सिंह के द्वारा, एवं इस बाड़े में जितने भी लोग रह रहे हैं, इन सब के लिए आनंद की बात है। ये बार बार जीवन में मिलने वाला महाराज जी, नहीं। कल जी। मैं गया था, मुझे पता चला है कि आप तीर्थराज प्रयाग में गंगा स्नान के करें, लेकिन आप अगर संत दर्शन नहीं किए तो जीवन व्यर्थ है। जी जी, बिना बिना कहते नहीं, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं। संता। जब विवेक और बुद्धि का जो है विकास होता है, तब जाकर के संतों के चरण का दर्शन प्राप्त होता है। इसलिए यही ध्येय से जन कल्याणार्थ आज 22 जनवरी है, समय 2 से 5 बजे तक, 28 जनवरी तक सप्त दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा और 29 तारीख को यहाँ भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। और आइए आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भी अमन दुबे जी को फॉलो करते हैं, उन सबसे निवेदन है कि आप लोग इस कथा में आइए और इस कथा को श्रवण कर अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। साथियों, आप भी इस प्रांगण में पहुंचिए और इस गंगा मैया के तट पे देखिए, माता जी कुछ कहना चाहती हैं। अच्छा, वो हो माता जी आशीर्वाद लेना चाहती हैं। देखिए देखिए, गुरु की कृपा भयहु सब करहूं, ऐसे गुरु कृपा मिलहु नहीं हरहूं। देखिए, ये गुरु का प्यार है, ये भक्त का आशीर्वाद है। और ये देखिए, ये प्रांगण है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आइए महाराज, थोड़ा सा आपके साथ चलते हैं। आइए, हमारे श्री श्री 1008 श्री आचार्य दुर्गेश मठ तिवारी जी महाराज के मुखारबिंद से ये पावन दिव्य और कथा चलने वाला है। और इस युग में ऐसे सोच के साथ ये आप महाराज जी का आसन है, यहीं पर बैठ के महाराज जी कथा कहेंगे। आइए देखिए, हमारे मुख्य यजमान भी जुड़े हैं और बहुत सारे भक्त श्रद्धालु यहाँ पर, लाखों लोग, हजारों करोड़ों का मेला लगा हुआ है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे भी आएंगे। महाराज जी, आप उन श्रद्धालुओं के लिए भागवत कथा सुनने के लिए, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? एक निवेदन यही है हमारा। देखिए, इस वीडियो के थ्रू भाई संसार में आज वास्तविकता क्या रह गया है कि हमारा जो दिखने वाला व्यक्ति है, चाहे वो छोटा हो, चाहे नादान हो, चाहे बालक हो, तो उसके हिसाब से ये अखंड भारत है। और इसमें जो है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा होना, ये परमार्थ है। इसमें जो नवयुवक हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, एवं बड़े बड़े जो बुजुर्ग हैं, इनके लिए ये व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं कि यहाँ पर आप आइए। कि एक मोटिवेशन है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो कहा है कि शाश्वतम ही धर्मः, जो धर्म के लिए नहीं जिया उसका धर्म में रहना फिर बेकार है। जो धर्म पर ही अपना जो है प्राण न्यौछावर न कर सके, उस धर्म को न जाने, फिर उसका जीवन जीना फिर बेकार है। इसीलिए ऐसे आनंद की अनुभूति के लिए हम जो है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा आप सबके द्वारा, इस तीर्थ श्रद्धालुओं को द्वारा, और इस महाकुंभ जो कि 144 वर्षों के बाद ऐसा भव्य संयोग बना है, इस पावन प्रांगण में आज से प्रारंभ हो रहा है। और यही है कि आनंद के साथ आएँ और भगवत भजन करें और दिव्य कथा को सुनकर अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। तो साथियों, जहां से भी आप सुन रहे हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से इस प्रांगण में पहुंचिए, कथा सुनिए और मुखारबिंद से सुनिए, आशीर्वचन लीजिए कि कथा सुनने का मनमोहक दृश्य जो होगा, अद्भुत होगा, अविश्वसनीय होगा, अकल्पनीय होगा। संगम नगरी तीर्थराज प्रयाग में श्री श्री 1008 श्री आचार्य दुर्गेश मठ तिवारी जी के मुखारबिंद से एक बार आइए गुरुदेव जी का जयकार लगा दिया जाए। बोले श्री श्री 1008 श्री आचार्य दुर्गेश मठ तिवारी महाराज की। महाराज, भागवत भगवान की जय, गंगा मैया की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, गुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी, लास्ट में हमारे इस प्रयागराज के लिए कैसा आप प्रयागराज चैनल के लिए देखिए, कहेंगे? मैं बड़ा धन्यभाग हूँ
कि आप अमन दुबे हमारे जो है बड़े प्यारे हैं, बड़े लाडले हैं। देखिए इनसे प्रेम हमारा बहुत बड़ा है और ये पत्रकार ही नहीं, इस मीडिया से भले हैं लेकिन एक भाई की तरह, छोटे भाई की तरह है। इसीलिए हमने इनसे आग्रह किया और इन्होंने पदार्पण किया। मेरा जीवन धन्य। सन ऑफ प्रयागराज। प्रयागराज क्यों है? क्योंकि प्रयाग की महिमा ही बड़ी भारी है और यहाँ पर अमन दुबे जी प्रयागराज में विराजमान होकर के इनको इतना आशीर्वाद दीजिए आप लोग कि ऐसे ही धर्म का कार्य करें और भगवान की भक्ति से जुड़े रहें आप। यही आशीर्वाद आदेश नहीं, सराखों पर। हाँ, जय बस। श्री कृष्ण भगवान की, जय जय गंगा मैया। जय